हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेटा सोलेनॉइड। क्या है बेटा? वो सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड पे बात करेंगे, पूरी कंप्लीट बात करेंगे। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। अच्छा, कॉइल क्या होती है? ये जो फॉर्मेट होता है, अगर मेरे पास कोई वायर है और उस वायर को अगर मैं इस तरीके से रोल डाउन कर दूं तो जो मेरे पास ये फॉर्मेट बनता है इसको हम बोलते हैं बेटा कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल। बात समझ में आ रही? ठीक है, अगर मैं किसी भी कॉइल के ले हूं और इस तरीके से अगर मैं रोल कर दूं तो जो फॉर्मेट निकल के आता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके ऊपर दूंगा। ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इधर से देखूंगा तो नॉर्थ पोल कौन सा लगेगा, इधर से देखूंगा तो साउथ पोल कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है? करंट अगर ऐसे जा रहा होगा तो ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसके ऊपर? सोलेनॉइड के ऊपर। तो सोलेनॉइड के अंदर हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि कॉइल क्या होती है। एक कंडक्टर का ये वाला जो पोर्शन होता है, जब हम उसको सर्कुलर ऐसे रिंग्स बना देते हैं तो ये जो फॉर्मेट हमारा तैयार होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल। बात समझ में आ रही? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो सोलेनॉइड क्या है। ए सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing large number of turns of insulated copper wire, of insulated copper wire। और जो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होती है, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होती है बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेशन होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सोलेनॉइड जैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सेम बार मैग्नेट बिल्कुल सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो जब आप 12th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते हो, 12th क्लास में इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर एक टॉपिक आता है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने इस टॉपिक में बोला कि एक जो बार मैग्नेट होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? सोलेनॉइड की तरह। किसकी तरह? बात समझ में आ रही है? तो जो मैं आपको करा रहा हूं ये आगे तक का भी पोर्शन करा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, सोलेनॉइड क्या है? एक लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बार मैग्नेट, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिल्कुल ठीक किसकी तरह होगा? बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बेटा? बार मैग्नेट। बात समझ में आ रही? ठीक है, पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन का एहसास कराता हूं। देखो बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजिंग है कि डायरेक्शन कौन सी है, यानी नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। ठीक है, बट ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो देखो जहां पे हम चीजें डीप पढ़ते हैं ना, जब हम किसी चीज को डीप पढ़ते हैं तो हमें उसे टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, ये डायरेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको समझाया ये। ठीक है, ये इस तरीके की फॉर्मेशन है कि एक वायर ऐसे इसके ऊपर से आ रहा है, इस तरीके से कवर होकर के ऐसे नीचे निकल रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आप इस डायग्राम के आराम से अंदर देखेंगे तो भाई पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, तो यहाँ से करंट निकला, ऐसे घूम के ऐसे वापिस आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मैंने कहा सैवी को या विकास को, मैंने कहा विकास, मैंने कहा बेटा इधर से देख के बताइए आपको क्या लग रहा है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? बताओ कौन सा पोल है ये? ऐसे नहीं मारना तुक्का। नॉर्थ। कौन सा पोल है ये? कैसे बताएंगे? उसका मेथड होता है। देखो अगर आपके पास कोई सर्कुलर कंडक्टर है, क्या है बेटा? सर्कुलर कंडक्टर। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे बताएंगे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बताएंगे? ठीक है, आपके पास किसी पे कोई सर्कुलर रिंग है क्या? कोई सर्कुलर रिंग है किसी पे? देखो मान के चलो जैसे इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है
उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखनी है। क्या रखनी है? फिंगर्स। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अरे हाँ ना तो बोल यार, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो आपने इस डायरेक्शन में क्या रखी? फिंगर्स रखी। तो थंब कहाँ रहा है? अंदर। थंब कहाँ रहा है? अंदर। तो यहाँ से तो अंदर आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? बाहर। बात समझ में आ रही है? तो मैंने अपनी इसकी डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स घुमाई, तो फिंगर्स घुमाने का मतलब क्या है? यहाँ पे अंगूठा कहाँ रहा है? अंदर। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कहाँ जाती हैं? साउथ पोल में। कहाँ पे? कहाँ पे? बात समझ में आ रही है? तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैंने ऐसे अपनी उंगलियां घुमाई, तो हमारा थंब कहाँ रहा है? अंदर। तो यानी ये वाला जो पोर्शन है इट इज बिहेव लाइक एज एन साउथ पोल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर मैं इधर की तरफ से देखूं तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो यानी कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ पोल। कौन सा? नॉर्थ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अरे हाँ ना तो बोल। ठीक है, अभी तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, अगर ऐसे फ्लो कर रहा होता, ऐसे करके फ्लो कर रहा होता, तो मैं फिंगर्स अपनी इस डायरेक्शन में रखूंगा। थंब कहाँ रहा है? बाहर। कहाँ रहा है? कहाँ रहा है? तो ये नॉर्थ पोल, ये क्या है? नॉर्थ। और यहाँ रखूं तो क्या है? ये साउथ पोल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी इट इज बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा बताओ भैया नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? वही जो मैंने आपको भी बताया, भाई ऐसे करंट जा रहा है तो आप ऐसे करेंगे, तो ऊपर क्या है? नॉर्थ, और नीचे क्या है? तो ऊपर इट इज बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी और अंदर ऐसे एंटर करेंगी। तो ऊपर क्या है बेटा? ये नॉर्थ पोल, और ये नीचे क्या है? साउथ पोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब देखो, अब मैंने बोला विकास बेटा बताना जरा, यहाँ नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो विकास क्या करेगा? विकास देखो अब, अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट पीछे की तरफ से ऐसे आ रहा है, डायग्राम मैंने इसलिए ये 3D बनाया जिससे तुम्हें समझ में आए, आपको ये आराम से क्लियर हो रहा होगा कि करंट ऐसे, वायर ऐसे पीछे की तरफ से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो करंट ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, अरे हाँ ना तो बोल, करंट ऐसे आ रहा है ना, तो करंट जब ऐसे वायर के पीछे से ऐसे जब आ रहा है तो मैं फिंगर्स ऐसे ही तो घुमाऊंगा। तो थंब कहाँ रहा है मेरा? अंदर। थंब कहाँ रहा है? तो ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है? साउथ पोल। कौन सा है बेटा? ये साउथ पोल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इधर आओ जरा, इधर। मैंने कहा बेटा बताओ जरा, तो इसने कहा यहाँ पे बता मुझे, देखो जरूर, यहाँ पे ऐसे निकल के आ रहा है, ये पीछे से ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था? ऐसे अंदर जा रहा था, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था, और यहाँ पे अंदर से बाहर। अबे समझ आ रहा है तुम्हें? तो ये बाहर आ रहा है ना, तो मैं फिंगर्स कैसे रखूंगा? ऐसे ही तो रखूंगा। तो यहाँ पे थंब बाहर है अंदर है, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। कौन सा बेटा? नॉर्थ पोल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई सोलेनॉइड है तो मैं किसी भी सोलेनॉइड में ऐसे करके बता सकता हूँ। मैं अपना जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अगर अपनी फिंगर्स लेके जाऊंगा, अगर थंब बाहर आ रहा है तो वो कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रही है? अगर थंब बाहर आ रहा है तो कौन सा पोल है? नॉर्थ। और थंब अगर अंदर जा रहा है तो? बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे था, अगर ऐसे कर रहा हूँ मैं तो थंब बाहर आ रहा है तो कौन सा है? नॉर्थ। और इधर इसके बैक साइड की तरफ देखो तो थंब अंदर आ रहा है तो कौन सा है? साउथ। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है? एक सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल है, ऐसे ही लॉन्ग कॉइल होती है, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ए सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ये टर्न एक दो नहीं होते, ये कितने टर्न्स होते हैं? बहुत सारे। ठीक है, कितने टर्न्स होते हैं? बहुत सारे, 500 600। समझ आ रही है बात? इसके बाद इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह होता है? बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह? बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किसकी तरह बनता है? बिल्कुल बार मैग्नेट। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी हमें एक बात पता लग गई कि सोलेनॉइड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। ठीक है, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? राइट हैंड रूल से। कैसे? राइट हैंड रूल। करंट अगर सर्कुलर डायरेक्शन मूव करा है तो करंट की डायरेक्शन में हमें अपनी क्या करनी है? फिंगर्स घुमा देनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं। तो सोलेनॉइड जो है ये सोलेनॉइड है, समझ आ रही है बात? ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे कौन सा पोल बना था अभी? साउथ पोल। कौन सा बना था? साउथ। और यहाँ कौन सा बना था? नॉर्थ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्या बनता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट बिहेव लाइक एसेंस बार मैग्नेट। यहाँ बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसकी तरह बनेगा बेटा? बार मैग्नेट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी नॉर्थ से, और कहाँ एंटर कर जाएंगी? साउथ में। कहाँ पे एंटर करेंगी? साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हमें डायरेक्शन बना दिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी भैया, कहाँ पे एंटर करेंगी? साउथ में। समझ आ रही है बात? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ, और इंटरनल सोलेनॉइड के अंदर क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से तो ऐसे बाहर निकलेंगी, बट लेकिन यहाँ पे क्या करेंगी? दोबारा से ऐसे अंदर जाएंगी। अब मैं थोड़ी एडवांसमेंट की बात करता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सोलेनॉइड की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक L है, कितनी लेंथ है? L। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मैं कह रहा हूँ N है, कितने? N। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करी जाती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसकी जो वैल्यू होती है इसका मतलब होता है स्मॉल n। मतलब जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्न जितने भी हैं, अगर मैं उसे टोटल लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, किससे? टोटल लेंथ से, तो यहाँ पे हमें एक टर्म मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल n। क्या बोलते हैं? स्मॉल n। बात समझ में आ रही है? यानी n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। और अगर आपसे कोई पूछे बताओ सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना है? I। भाई सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? करंट की वजह से ही तो प्रोड्यूस होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, करंट के दो एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से मैं आप बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। किस पे? करंट। म्यू नॉट क्या होता है? ये म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसके बाद में इसके बारे में चर्चा हम करेंगे 12th क्लास में, ठीक है। वैसे एक नॉर्मल एक आइडिया देता हूँ। म्यू नॉट का मतलब होता है, इस म्यू नॉट का मतलब होता है कि मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी जिससे वो अपने अंदर क्या प्रोड्यूस कर सके? मैग्नेटिज्म। क्या प्रोड्यूस कर सके? मैग्नेटिज्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या होता है? करंट। आई क्या होता है? करंट। ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आई क्या है यहाँ पे बेटा? करंट। आई कितना है? करंट। और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये मैंने आपको बता दिया, बट आपके स्टैंडर्ड पे ये लाइन ही करेगा, मतलब इसकी आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है बेटा? टेस्ला। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अंदर 50 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, क्या होते हैं? कॉर्नर्स। बिल्कुल कॉर्नर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड की बिल्कुल हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? हाफ। कहने का मतलब कि अगर मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर पे बात करूं, ये कॉर्नर, या फिर इसको एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे बात करूंगा तो जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एंड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इस सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट, जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है वहां कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है? यूनिफॉर्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। तो आप अंदर देखेंगे सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर क्या है? ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है ये? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म। क्या होगा? यूनिफॉर्म। यानी इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो, इस पूरे पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। बी कांस्टेंट एवरीवेयर। यानी इस पर्टिकुलर पूरे पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है? बात समझ में आ रही है? आपसे अगर पूछे बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो एक तो अंदर की तरफ, और दूसरा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। किस पे? नंबर ऑफ टर्न्स। जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन आता है ऑन विच टर्म सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप याद रखना, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, ये भी लिख सकता हूं मैं इसको। तो देख मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली पोर्शन किसके होता है, I के, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आ रही है। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जितना सोलेनॉइड की आप लेंथ बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। समझ आ रही है बात। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे पोर्शन में एक सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन L। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो मैं आपको ही बताना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, करंट, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। दूसरा पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सोलेनॉइड की जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। बात समझ में आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा कभी अगर आप कोई सोलेनॉइड देखेंगे ना तो उनके टर्न्स के बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता, बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। बात समझ में आ रही है। हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा भी हो जाए और लेंथ भी क्या रहे, कम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो करंट हो गया, लेंथ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के। थर्ड पॉइंट ये है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा, उतने टाइम से ज्यादा हो जाता है। अगर मान के चलो एक टर्न के अंदर सिर्फ मैंने एक टर्न लिया और मैग्नेटिक फील्ड आया उसमें 2 टेस्ला, कितना, और मैंने कहा मैंने ऐसे 10 टर्न बना दिए, कितने टर्न, 10, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, 2 इंटू 10, कितना हुआ, 20 टेस्ला, कितना, 20 टेस्ला। बात समझ में आ रही है। तो देख नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इतना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। और लास्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये है बेटा सोलेनॉइड। एक बार लास्ट में तुम्हें पूरा बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछे सोलेनॉइड क्या है तो आप बोलेंगे ए सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड का मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्लियर हो रही है बात। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख दो, थंब आपको किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बिल्कुल किसकी तरह प्रोड्यूस होता है, बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह, बार मैग्नेट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है किस किस के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, करंट के ऊपर और लेंथ के ऊपर। करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, लेंथ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। और बिल्कुल सेम ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे कौन प्रोड्यूस करता है, बार मैग्नेट। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट, बट लेकिन आसपास वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल। अच्छा एक बात और बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, सोलेनॉइड की अगर आप बाहर की बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 मिलता है। कितना मिलता है, 0, लगभग कितना मिलता है, 0। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ मिलता है और इसे साइड पे मिलता है। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बस करो इसे, नोट करो।